उन्होंने चुनाव में मदद हम लोग को नहीं किया, चुनाव से बहुत कटे भी रहे और जितने भी उनके लोग थे सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगे थे। दुनिया में सभी लोगों को परिणाम से मतलब रहता है, प्रयास से नहीं। चुनाव में जीतने का माहौल बनना चाहिए, वो नहीं बन पाया। उसके अलावा हम लोग प्रयास करते रह गए कि यहाँ पर माननीय राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का एक कार्यक्रम मिल जाए, वो नहीं मिल पाया। अगर उनका कार्यक्रम होता तो परिणाम दूसरा होता। सामूहिक रूप से प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश जो परिणाम हमको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। समीक्षा बैठक में हम जीतते हार गए। हम जीतते हार गए और जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष लोग जो समीक्षा बैठक में जो बोले हैं उससे साफ है कि औराई विधानसभा में हम 60,000 वोट से माने जीते, लेकिन आज वहाँ जो है 34,000 से हमारी हार हो गई। गायघाट में 50,000 से हार हो गई। इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे गठबंधन के साथी हैं जिनको प्रभारी बनाया गया, बड़े भाई के रोल में थे, लेकिन वह भूमिका नहीं निभा पाए और कांग्रेस के कार्यकर्ता अब बड़ा भाई के रूप में, इसलिए कि वोट उनका ज़्यादा था, इसलिए हम लोग शिष्टाचार ढंग से बड़े भाई के रूप में उनको मानते रहे। और जो हमने कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये CPI, माले, CPM, VIP, आप पार्टी, ये सारे लोग जो है हम लोग अगुआ में उन्हीं को लेके चले। लेकिन क्या करूँ, श्रृंगार पिया मोरे आ रहा माने वह जो है कि जहाँ से हमारी जीत 60,000 70,000 से होती, औराई से, गायघाट से, बोछा से, सकरा विधानसभा से, कुढ़नी विधानसभा से, उस सारे विधानसभा से हम हार गए। और शहर में जहाँ पिछले बार बीजेपी 80,000 वोट से हारी थी, वहाँ हम 53,000 वोट, 54,000 वोट हमको प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी को मिली है। निश्चित तौर पर समीक्षा के जो हमारे अध्यक्षगण जो बोले हैं सबका रिपोर्ट बनाकर हम ऊपर में भेजेंगे और उस पर हम लोग मनन करेंगे। और जो पार्टी के प्रति गद्दारी किए हैं, जो पार्टी के प्रति हमेशा जो पार्टी में रहकर भीतरघात किए हैं, उन पर भी कार्रवाई। नगर विधायक एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें सुनाई दे रहा है कि बीजेपी को वोट देने के लिए। नगर विधायक जी भी कटघरे में है, इसलिए कि हमारे सांसद महोदय जी ने जो प्रत्याशी होकर बोल रहे हैं और जो नगर अध्यक्ष हैं और भी बहुत सारे लोग यह समीक्षा बैठक में बोले हैं। अब यह फैसला प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी और संगठन प्रभारी वेणुगोपाल जी को करना है। यह सारा समीक्षा बैठक का रिपोर्ट हम जमा कर देंगे। बैठक में उपस्थित नहीं थे नगर विधायक? नहीं, उनको बुलाया नहीं गया। नहीं, उनको नहीं बुलाया। क्या नाराजगी? हाँ, क्या नाराजगी? नाराजगी सब आप लोग जान रहे हैं। नाराजगी मतलब पार्टी कोई कार्रवाई वगैरह कर सकती है? पार्टी एकदम कार्रवाई करेगी। वो प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी हमारे जो बिहार के हैं और संगठन प्रभारी जो वेणुगोपाल जी हैं, और निश्चित तौर पर जो है करेंगे जो समीक्षा। लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी आवाज़ में नहीं थी। अच्छा, तो वो आवाज़ नहीं है तो प्रत्याशी जी और यहाँ के लोग सब, वो तो अब कोई फोरेंसिक टेस्ट नहीं ना होने जा रहा है। जनता में हम क्या करें, धर्म का पालन। पार्टी में जब हम हैं, उनका टिकट, मेरा टिकट काट के वो विधायक हुए थे और उनको हम मदद किए और यहाँ से चुनाव जीते। तो जब सिंबल पार्टी का साफ ऐलान है और चिट्ठी भी आया हुआ कि आपको सिंबल मिल गया, किसी को भी ABCD, जब सिंबल मिल गया तो पंजा छाप को मदद करना है, कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर जो पार्टी के सिंबल का विरोध करते हैं वह भीतरघात है, वह एकदम पार्टी से निष्कासित है। आपके गठबंधन से जो थे, जितने भी RJD से थे, सबका सपोर्ट मिला है कि नहीं मिला है? इस तरह से अगर सपोर्ट मिलता तो हम 34,000 से औराई से हारते। सपोर्ट मिला है, वोट दिया है, लेकिन जो हमारे अगुवा में जो लीडर सब थे उनके निष्क्रियता के कारण आज हमारी हार हुई। दुनिया में सभी लोगों को परिणाम से मतलब रहता है, प्रयास से नहीं। हम लोगों ने सब सामूहिक रूप से प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश जो परिणाम हमको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जितने भी कांग्रेस समेत महागठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो लोग चुनाव में ईमानदारी से मदद किए, सभी लोग का आभार है। चुनाव में जो पिछड़ा वोट का भी समीकरण आप देखेंगे 2019 का,
उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा वोट आया। क्या लग रहा है, कहाँ चुक हुई है? देखिए, जो चुनाव में जीतने का माहौल बनना चाहिए वो नहीं बन पाया। उसके अलावा हम लोग प्रयास करते रह गए कि यहाँ पर माननीय राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का एक कार्यक्रम मिल जाए, वो नहीं मिल पाया। अगर उनका कार्यक्रम होता तो परिणाम दूसरा होता, हम लोग चुनाव। नगर विधायक जितेंद्र चौधरी के चुनाव में किस तरीके से? देखिए, उन्होंने चुनाव में मदद हम लोग को नहीं किया, चुनाव से बहुत कटे भी रहे और जितने भी उनके लोग थे सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगे थे। उन्होंने चुनाव में मुझे मदद नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि फसल जब हम लगा रहे हैं तो कोई घास काट के ले जाए, इस बात का उनको बुरा लगा। उनको तो जो अपना पक्ष रखना चाहिए वो तो केंद्रीय नेतृत्व को रखना चाहिए। टिकट तो हमको केंद्रीय नेतृत्व ने, माननीय राहुल गांधी जी ने दिया था और वो कांग्रेस पार्टी के यहाँ माननीय विधायक थे, तो उनका दायित्व बनता है हमको मदद करने, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने कोई मदद नहीं की और उनके कारण जो है हमको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब आगे विधानसभा की तैयारी चल रही है। हम लोग जो अभी जितने भी हमारे प्रखंड अध्यक्ष आए हैं उनको हमने सभी आग्रह किया है कि अभी से ही बूथ स्तर पर हम लोग टीम बना दें, क्योंकि जो मुजफ्फरपुर लोकसभा का जो यहाँ पर 6 विधानसभा है उसमें 2 टिकट कांग्रेस पार्टी को मिला था, एक में जीत मिली थी और 17 विधानसभा में हार हुई। तो हो सकता है चेंज भी हो सकता है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम 6 विधानसभा कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती से काम करें, पंचायत में टीम बनाए, उसके अलावा बूथ कमेटी तक में। बिहार से बहुत खराब स्थिति रहा महागठ में, क्या कारण लगता है? बिहार में अच्छा पोजीशन रहा, पिछली बार में 1 सीट जीते थे, इस बार 10 सीट जीते हैं। हालांकि हम लोग का टारगेट 26 सीट का था, लेकिन 16 सीट नहीं जीत पाया और सबसे ज़्यादा जो हम लोग का सपोर्ट नहीं मिला वो उत्तर बिहार से नहीं। राजद के तेजस्वी यादव लगातार दौरा कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, लग रहा है माननीय तेजस्वी यादव के साथ अगर राहुल गांधी जी घूमते तो उत्तर बिहार का परिणाम कुछ और का, पूरे बिहार का परिणाम कुछ और होता। जिस तरह से अखिलेश जी और राहुल जी यूपी में घूम रहे थे, वहाँ हम लोग 35 सीट जीते। डिम्पल का यादव के साथ प्रियंका गांधी जी घूम रही थी, उनके कारण भी बहुत अच्छा माहौल बना। तो बिहार में जो सामूहिक प्रयास होना चाहिए था सभी गठबंधन के नेता का, वो नहीं हो पाया। उसके कारण भी हम लोग को हार का जो है आने वाला चुनाव में इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया। नहीं, सब देखिए, गठबंधन में तो सभी नेताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी का सामूहिक प्रयास लेके चलना। पार्टी यदि आगे मौका देती है विधानसभा में तो आप चुनाव लड़िएगा? नहीं, विधानसभा चुनाव नहीं लड़िएगा।